पिछले पीरियड में हम लोग आपस में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के उसमें कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। अब आज के उसमें हम इस बात पर आपस में चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कि उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या है, किस चीज का अध्ययन करती है और कैसे लोगों का अध्ययन करती है इकोनॉमिक्स। सबसे पहली चीज तो यह है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिक्स विल स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस उसमें केवल मनुष्यों के धनोपार्जन को लेकर के इकोनॉमिक्स अध्ययन करती है। वो जीव जंतु, पेड़ पौधों और जानवरों का, पशु पक्षियों का, उसका अध्ययन वो नहीं करती है। मनुष्य कैसे पैसा कमाए, किस तरह से धन उपार्जन करें और उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उसका अध्ययन इकोनॉमिक्स करती है। नंबर 2, स्टडी ऑफ सोशल ह्यूमन बीइंग, उनका जो सामाजिक रूप में रहने वाले व्यक्ति हैं, इकोनॉमिक्स उनका अध्ययन करती है। साधु संत सन्यासी जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं या जिनको इस दीन दुनिया से, समाज से कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमिक्स उसका अध्ययन नहीं करती है। तीसरे उस पर आए, स्टडी ऑफ रियल मैन, यानी कि हाड़ मांस खून के द्वारा बने हुए व्यक्ति का ही अध्ययन इकोनॉमिक्स करती है। भूत प्रेत पिशाच जिन्नात, इसका अध्ययन इकोनॉमिक्स नहीं करती है, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, चाहे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हों, सोशल एक्टिविटीज हों, वो रियल आदमी के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, भूत प्रेत पिशाच के द्वारा नहीं किया जाता। सामाजिक रूप में व्यक्ति विशेष अपने हाड़ मांस में रहता है और उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है और अपने कामों को करता है और वही उन्हीं की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। चौथा, नॉर्मल मैन, स्टडी ऑफ नॉर्मल मैन। नॉर्मल मीन्स सामान्य, मतलब कि एक पूरी रीति से बुद्धि रखे हुए इंसान, कोई इधर उधर जैसे कि चोर, डाकू, शराबी, जुआरी, पागल, कंजूस, इस तरीके के लोग नहीं होने चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति होना चाहिए, समान तरीके से जीवन व्यापन करने वाला व्यक्ति, या आप इसको दूसरे तरीके से कह लें, लीगल तरीके से जीने वाला व्यक्ति का ही अध्ययन इकोनॉमिक्स करती है। इलीगल कोई भी चीज का अध्ययन इकोनॉमिक्स नहीं करती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सामाजिक, वास्तविक और सामान्य मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का जो कि कानूनी दायरे के अंतर्गत किए जाते हैं उनका अध्ययन इकोनॉमिक्स करती है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स और किसी चीज का अध्ययन नहीं करती है। एक बार फिर कह दूं कि इकोनॉमिक्स सामाजिक, वास्तविक और सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का जो कि कानूनी दायरे के अंतर्गत की जाती हैं उनका अध्ययन करती है। ये हो गई इकोनॉमिक्स की, अभी तक आपको बताया इकोनॉमिक्स है क्या, एक जनरल डेफिनेशन, एंड देन आफ्टर what are the economic and non-economical activities, now the basic elements of the economics, now definition of economics.
अब हम यहां से हम शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स को अगर देखें, अगर आप इसको पूरा उसमें देखें, सबसे पहले यह है कि अर्थशास्त्र का भली भांति अध्ययन करने के लिए हमें सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को जानना चाहिए। किंतु नपे तुले तथा ठीक ठाक शब्दों में अर्थशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। ये बहुत कठिन है कि एक नॉर्मल कंडीशन में हम एक इन जनरल जो कि सार्वभौमिक हो, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल डेफिनेशन देना बहुत कठिन है, क्योंकि यहां पर खुद कहा है, इनके अर्थशास्त्रियों ने ही कहा है कि इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न समय पर अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। अर्थशास्त्र की असंख्य परिभाषाएं हैं, क्योंकि टाइम बाय टाइम, अभी हम आपको आगे बताते चलेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बाय टाइम जितने भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने अपने डेफिनेशंस दी और उनको क्रिटिसाइज किया गया, फिर उसके बाद नए सिरे से दूसरी डेफिनेशंस दी गई। तो इतनी डेफिनेशन हो गई कि जिसकी गिनती नहीं है कि हम उसको कहें कि नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसी के उस पर इन्हीं अनगिनत परिभाषाओं को ध्यान में रखकर J.M. कीन्स इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया, ऐसा उन्होंने बोला, जिसको कि आप इंग्लिश में कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इज सेड टू हैव स्टैंगल्ड इटसेल्फ विथ डेफिनेशन। अपना ही गला घोंट डाला। ठीक है, उसी तरीके से आप बाबरा वुटन हैं, उन्होंने भी सेम दिया कि जब कभी 6 अर्थशास्त्री एक साथ इकट्ठे होते हैं तो 7 डेफिनेशंस निकल करके आती हैं। whenever 6 economists are gathered there are 7 definitions। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब यह हुआ कि जब इस तरीके से है तो आखिर है क्या ऐसा जिसके तहत हम इन चीजों को आपके साथ हम शेयर करेंगे कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की डेफिनेशन को दी गई। लेकिन सबसे पहले एडम स्मिथ, J.B. Say, Mill and different economists has given a wealth definition of economics। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और उनके विचार की कटु आलोचना की गई। तत्पश्चात मार्शल, पीगू आदि इकोनॉमिस्ट ने दिया मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर उनका भी आलोचना की गई रॉबिन्स के द्वारा और उन्होंने दे दी स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर उनकी भी आलोचना हुई और उनकी आलोचना के बाद आ गया ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सैमुअल्सन के द्वारा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आ गई। तो इस तरीके से हम अपनी सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांट देते हैं। एक धन संबंधी परिभाषाएं, दूसरा भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं, तीसरा दुर्लभता या चुनाव संबंधी परिभाषाएं और चौथा विकास केंद्रीय परिभाषाएं या आधुनिक परिभाषा। इसको अगर इंग्लिश में करें तो वेल्थ डेफिनेशन, मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड स्कैरसिटी डेफिनेशन एंड फोर्थ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। ये 4 टुकड़ों में बांटी गई है। आज आपके लिए इतना काफी है। आप इसमें हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे और जो कुछ भी हम आपसे डिस्कस करेंगे वो उसका क्वेश्चन आपको हम कल देंगे और आप इन क्वेश्चन का आंसर क्लास टाइम में यानी कि
आपका 11 बजे से 11:30 बजे का जो समय है, उसी में आप क्वेश्चन पूछिए, उसी में आप अपनी सारी क्वेरीज को करिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले या बाद में ना करें, जिससे कि हमें भी असुविधा हो और आपको भी असुविधा हो।